हेलो एवरीवन। हेलो 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 प्यारे बच्चों। हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे एक बहुत ही शानदार हमारे डे 6 की शुरुआत। लेकिन हमारे सेशन को शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है अपने बारे में उन बच्चों को बताना जो कि शायद पहली बार इस चैनल के ऊपर मुझसे मिल रहे हैं, नए बच्चे हैं और हमारी इस 100 डेज नीट चैलेंज को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, राइट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं बच्चों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस 100 डेज नीट चैलेंज से जुड़ें और इसका फायदा उठा सके, राइट। चलो, तो यार सबसे पहले तो बच्चों मेरा नाम है सुभाष, सुभाष आजाद। आप इंटरनेट के ऊपर मेरे बारे में सर्च करोगे तो काफी सारी चीजें मेरे बारे में आपको पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें मैं बता देता हूं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं बच्चों, राजस्थान से। मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम एनआईटी सूरत। मुझे 7 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। कमजोर बच्चों के साथ में समय गुजारा है, जाना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, कहाँ पर वो अटक जाते हैं, कहाँ पर उनकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो उन बच्चों के साथ में समय गुजारा है और उनकी उन प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप हुआ है। एंड फिर सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हीं में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इवन अंडर 500 रैंक भी आई है। यानी कि क्रेडिबिलिटी है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर कुछ चीजें यूनिक है और वो वर्क करती है। जैसे हमारी ये जो 100 डेज नीट चैलेंज सीरीज है, ये भी एक तरीके की मुहिम है। एक नए तरीके से आप लोगों को नीट की तैयारी करवाने की मुहिम है। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। खैर, मैंने अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक बुक लिखी है, मोस्ट वांटेड फिजिक्स, जो कि अमेजन के ऊपर रिलीज करी गई थी और बेस्ट सेलर थी। अभी हो सकता है आपको मिल जाए, बट ऑफिशियली ये रीप्रिंट वर्जन में चल रही है, मतलब इसके ऊपर फर्दर काम चल रहा है, राइट। अनअकैडमी को हम सभी लोग थैंक्स कहना चाहेंगे बच्चों। क्यों थैंक्स कहना चाहेंगे अनअकैडमी को? क्योंकि अनअकैडमी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। अनअकैडमी की वजह से हमारे जैसे एजुकेटर्स आपको बिल्कुल लाइव यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पा रहे हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक सच्चाई है कि YouTube के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के अंदर प्रिपरेशन करनी है, या YouTube को एज अ टूल आपको यूज करना है। जैसे सपोज करो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये जो 100 डेज नीट चैलेंज सीरीज है, ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा टूल है। कोई भी इसे यूज कर सकता है। बट अगर आपको रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। एंड अनअकैडमी इज वन सच प्लेटफॉर्म। इट इज इनफैक्ट द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर, राइट। सो अनअकैडमी के ऊपर बच्चों दो अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हो और अपनी नीट की बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है प्लस और एक को कहा जाता है आइकॉनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूं। देखो, प्लस के अंदर क्या होता है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बना सकते हो, अपने हिसाब से जिस एजुकेटर को आपको फॉलो करना है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। काम कब आएगा आपकी फीचर? जैसे सपोज करो आप किसी बैच का हिस्सा हो, मान लो उस बैच के अंदर कभी किसी वजह से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो उन क्लासेस को, या फिर अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करो, कोई ना कोई एजुकेटर, कोई ना कोई बेहतरीन एजुकेटर आपको वही टॉपिक लाइव पढ़ा रहा होगा उस समय पर जब आपको उसको देखने की जरूरत है। तो आप उसकी क्लास में जा सकते हो, उनकी क्लासेस में जाकर उस टॉपिक को बिल्कुल लाइव समझ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि अनअकैडमी के ऊपर मैक्सिमम यानी कि लगभग सारी ही क्लासेस जो हैं आप थ्रू आउट ईयर लाइव देख सकते हो। आपको रिकॉर्डेड देखने की जरूरत होगी नहीं, ऑल्दो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस अवेलेबल रहती है। सारे टेस्ट लाइव होंगे, क्विजेस लाइव होंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। सभी पीडीएफ वगैरह सब कुछ अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लेते हो तो, राइट। इसकी फीस देखो बच्चों, इसकी फीस है 2333 रुपीज पर मंथ। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कितना अफोर्डेबल है। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम बच्चे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
तो उसकी फीस पड़ेगी लगभग पर मंथ 3208 रुपीज। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि यार अभी थोड़ा बहुत और पैसा बच जाए तो फायदा हो सकता है अपना, तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो जो कि अनअकैडमी के द्वारा रिलीज किया गया है। इस कोड को अप्लाई करने पर आप आसानी से 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट और पा सकते हो। बट अगर किसी को लगता है कि सर मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करो। इस नंबर के ऊपर जब आप अनअकैडमी से बात करोगे, आप सच में डिजर्विंग होंगे, सच में टैलेंटेड होंगे, तो अनअकैडमी के द्वारा आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको फोन करके आसानी से पता चल जाएगी, राइट। वही बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंड इट इज नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर प्लस के सारे फीचर्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। 2 एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं, और वो दोनों ऑफलाइन से उठाए गए हैं। मतलब ऑफलाइन के अंदर जो बिल्कुल बेहतरीन बात थी उसको उठा के आप लोगों के सामने रख दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये थी कि ऑफलाइन क्लासरूम्स के अंदर आप अपने टीचर से 1-to-1 मैनर के अंदर बात कर सकते हो। अब ये अनअकैडमी के ऊपर भी पॉसिबल है। मान लो किसी वजह से आपके बहुत सारे बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, आप ढंग से अपनी स्टडी को प्लान नहीं कर पा रहे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और उस समय पर आप कहीं ना कहीं वापस से अगर अपने एजुकेटर से बात कर लोगे, 1-to-1 मैनर के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, उनकी सलाह अगर आप ले लोगे, तो आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन की गाड़ी वापस से पटरी पर लौट आएगी। बहुत फायदेमंद होता है बच्चों अपने एजुकेटर से बात करना, राइट। दूसरा फीचर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपका जो स्टडी मटेरियल है ऐप के ऊपर तो अवेलेबल है ही, बट उसके अलावा प्रिंटेड फॉर्म में आपको आपके घर तक पहुंचाया जाए। और उस स्टडी मटेरियल को बेस्ट फैकल्टीज ने डिजाइन किया है, एंड इवन वो टॉपर्स के द्वारा रिव्यू किया गया, और उन्होंने बताया कि हाँ यार वाकई अनअकैडमी ने क्या शानदार नोट्स प्रिपेयर करवाए, राइट। इसका जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, वो आपको पड़ेगा 5417 रुपीज। अब इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो एक बार देख लो फटाफट से, मेरे पीछे छुप गई होगी 5417 रुपीज। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत और ऑफ मिल जाए तो फायदा होगा, तो आप ये कोड अप्लाई करो AZADLIVE आजाद लाइव, और आपको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट और मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चों। सारे के सारे ब्रांडेड नोट्स जो हैं वो टॉप फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए हैं, और टॉपर्स के द्वारा उनको रिव्यू किया गया है। तो आप कहीं भी उन्हें एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ऐप पर भी हैं और आपके पास में ऑफलाइन भी, राइट। तो ध्यान रखना, आइकॉनिक लर्नर्स को ये ब्रांडेड नोट्स जो हैं उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। और जो प्लस लर्नर्स हैं उनको ऐप के अंदर सारे का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बस ध्यान रखना 12, 18 या 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ही ये फीचर अवेलेबल होगा। सो दिस इज एवरीथिंग विच इज लाइक, जो भी अनअकैडमी के ऊपर एक्साइटिंग चीजें चल रही है उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। आई होप कोई ना कोई बात किसी ना किसी बच्चे के लिए जरूर बेनिफिशियल रही होगी। कोड आप जरूर ध्यान रखना, उसको आप औरों को भी बता सकते हो, ताकि कोई भी बच्चा अनअकैडमी के ऊपर कोई भी चीज अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ भी, तो वो आसानी से इन कोड्स का फायदा उठा सकता है और अनअकैडमी के ऊपर अपनी पढ़ाई चालू कर सकता है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के, और सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल के तैयार रखो, क्योंकि आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में दिमाग लगाना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस की चीरफाड़ करनी है, और एक एक क्वेश्चन के थ्रू हमें मल्टीपल चीजों को समझने की कोशिश करनी है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 moles ऑफ monoatomic gas are mixed with 1 mole of a diatomic gas, then gamma for the mixture is। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर बात बहुत बड़ी है जो कि हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ठीक है। और अगर पता हो तो आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज करो आपको 2 गैसेस दे रखी है, ये आपकी गैस नंबर 1 है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके 2, और क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है तो इसके लिए जो CV है उसको मैं लिखूंगा C1, वो कितना हो जाएगी, CV कितना हो जाएगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो ये हो जाएगी 3/2R, कितनी हो जाएगी 3/2R, ठीक है।
फिर गैस 2 के बारे में अगर अपन बात करें तो गैस 2 यानी कि N2, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 1, और इसकी जो CV होती है जिसको मैं यहाँ पर C2 लिख रहा हूं वो हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। अब कईयों को मान लो अगर ये भी याद नहीं रहता हो तो ये भी आप ला सकते हो। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए। जैसे जो मोनो एटॉमिक गैस होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, है ना, 3 ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। और जो डाया एटॉमिक गैस है उसकी 3 ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और 2 रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब टोटल हो जाती है 5। ठीक है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस अगर आप बात करोगी तो वो हो जाती है 3, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाती है 5। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, किस तरीके से हम लोग इनके CV की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट हथियार है। अगर ये हथियार आपको पता होगा तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो मिक्सचर है उसका जो CV होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N1 प्लस N2। देखो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने मोनो एटॉमिक गैस को रखा था उसी टेम्परेचर पर आपने डाई एटॉमिक गैस को रखा हुआ है और उसी टेम्परेचर पर आपका मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है। यानी कि आपकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने मोनो एटॉमिक गैस को लिया तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी N1C1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी डेल्टा T टेम्परेचर होगा। ठीक है, ऐसे ही जो डायटोमिक गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी N2C2 जो भी डेल्टा T टेम्परेचर होगा, और आपका जो मिक्सचर है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट है उसको मैंने C मिक्स लिखा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं। तो अगर कोई पूछना चाहे कि सर बताओ ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये आया है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कहां से आया है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है। कैसे कि अगर आप मिक्सचर के लिए लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 एंड N2। हम यह मान रहे हैं कि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करके नया मॉलिक्यूल नहीं बनाती। N2 इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू C मिक्स है मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका टेम्परेचर होगा T। अगर पहली वाली गैस के लिए लिख सकते हो तो N1C1 मल्टीप्लाइड बाय T, और दूसरी वाली गैस के लिए लिखते हो तो N2C2 मल्टीप्लाइड बाय T। मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख रहा हूँ, डेल्टा T की फॉर्म में नहीं लिख रहा। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप आसानी से देख सकते हो कि आपके मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगी वो हो जाएगी N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार, खासकर नए बच्चों को, कि यहाँ पे तो शायद सर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। नहीं 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 नहीं, देख रहे हो ना आप, पूरी चीर फाड़ होती है। मतलब क्वेश्चन बस केवल और केवल इंपॉर्टेंस इतनी रखता है कि वो हमें एक मौका दे रहा है समझने का, लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पर चीजों को समझने का है। तो अब आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये जिंदगी भर के लिए याद हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट देख ली कि हाँ यार इसकी जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ने पर आपको कोई चीज दिखाई देगी तो आप उसको हमेशा याद रखते हो। चलो तो इसको निकालें अपन, तो ये हो जाएगी आपकी N1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R प्लस N2 यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 मतलब 2 प्लस 1। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 3 बचेगा। और सॉल्व कर लो इसको, तो 3 प्लस 5 बाय 2 करोगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11 R डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3।
तो फाइनली आ जाएगा आपका 11R डिवाइडेड बाय 6। ये मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। अब जैसे ही हमें मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाली, कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकल के आई है 11R डिवाइडेड बाय 6। तो आप आसानी से मिक्सचर के लिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वैल्यू होगी वो भी निकाल सकते हो। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अंदर R ऐड कर दो तो 11R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6 दैट इज 17R डिवाइडेड बाय 6। और जैसे ही हमारे पास में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट आ गई फॉर मिक्सचर, तो हम गामा फॉर मिक्सचर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके बराबर हो जाएगा, Cp मतलब 17R डिवाइडेड बाय 6, Cv मतलब 11R डिवाइडेड बाय 6। R डिवाइडेड बाय 6 से R डिवाइडेड बाय 6 तो चला गया, 17 को 11 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1.60 बचेंगे 1.55, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन एक था बट इससे चीजें अनेक सीखने को मिल गई, अनेक। यही फायदा है हमारी इस सीरीज का बच्चों, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसीलिए हो सकती है ये सीरीज, क्योंकि यहां पर आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे, यहां पर आप बोरिंग तरीके से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पीछे नहीं पड़े हुए, यहां पर आप इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हो बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नॉर्मली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमें याद रखनी, तो इस क्वेश्चन के बहाने में सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद करवा देता हूं, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बच्चों, तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी 3, मतलब आपका मॉलिक्यूल जो है, आपका जो एटम है वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। और ध्यान रखना रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0। अब आप बोलोगे सर क्यों, एटम रोटेट भी कर सकता है, बट एटम इतना छोटा है बच्चों कि अगर वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उस एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो नियरली 0 होगा, यानी कि उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक सिंगल एटम के लिए हम लोग रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं करते, बट वहीं पर आप अगर डाया एटॉमिक गैस के बारे में बात करते हो तो ऑब्वियसली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन से रिलेटेड हो जाएगी और रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। 2 प्लेन्स है जिनके अंदर वो रोटेट कर सकता है, तो उसका जो कह लो जो टॉर्क होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो लीनियर है, तो आइदर एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेशन होगा, ठीक है, और वाई जेड प्लेन के अंदर रोटेशन होगा। तीसरे प्लेन के अंदर जो रोटेशन होगा उसको आप ब्रेक कर सकते हो इन दोनों की फॉर्म, ठीक है। और वहीं पर अगर अपन बात करें ट्राया एटॉमिक के बारे में, लेकिन ट्राया एटॉमिक में भी 2 चीजें हो सकती है, आपका मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकता है, तो लीनियर होगा तो केस हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाएगा जैसा डाया एटॉमिक का है। लेकिन अगर आपका ट्राया एटॉमिक या पॉली एटॉमिक है और नॉन लीनियर है तो फिर आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होगी एंड रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि आपकी बार आपका जो मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। तो हमें उसके 3 कंपोनेंट लेने होंगे जो भी उसका रोटेशन होगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन से रिलेटेड हो जाएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आप याद रख सकते हो, इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता पड़ते ही हमें पता पड़ जाता है बच्चों किसके बारे में, हमें पता पड़ जाता है सीवी के बारे में। कैसे, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको तुम r डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको r डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको r डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको r डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही हमें CV के बारे में पता पड़ जाता है हमें CP के बारे में भी पता पड़ जाता है बच्चों।
ठीक है, प्लस आर कर दो तो यहाँ पे 5r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 7r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आर करोगे 6r डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3r, और उसमें r ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4r। इसको आप चाहो तो 3r भी लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही हमें CV और CP की वैल्यू पता पड़ गई तो हमें गामा की वैल्यू भी पता पड़ जाएगी बच्चों। गामा की वैल्यू होती है CP डिवाइडेड बाय CV। इसके लिए हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, इसके लिए हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 5, एंड इसके लिए हो जाएगा फाइनली 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी इसके लिए 1.66, फिर इसके लिए 1.4, 1.4, और फिर सबसे कम हो जाएगी इसके लिए 1.33। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन आसान था, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करवाना होता तो मैं सॉल्व करवा के अभी तक पता नहीं कहां जा चुका होता था, किस क्वेश्चन के ऊपर जा चुका होता था। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज which is called 100 days NEET challenge. This is the beauty of this series, right? तो यहां पर अब आपको पता पड़ गया कि भाई साहब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। जैसे सर ने इस क्वेश्चन के थ्रू पूरी की पूरी टेबल हमें याद करवा दी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अब आप आसानी से बता सकते हो कितनी होती है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपके साथ में शेयर करी है ये ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हायर टेम्परेचर के ऊपर आपके जो डायटोमिक या ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इवन वाइब्रेट भी करने लगते हैं अपनी फिक्स पोजीशन के, तो वाइब्रेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी ऐड हो सकती है। बट उनके बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया जाए ना तो ही आपको उनको कंसीडर करना है, अदरवाइज आपको उनको कंसीडर नहीं करना। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट टेम्परेचर T, दोनों ही डायटोमिक है, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम टेम्परेचर के ऊपर रखी हुई है बच्चों। अब सेम टेम्परेचर के ऊपर अगर आपने दो गैसेस को रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। वैसे आपके पास में फॉर्मूला भी है ना। तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तो हम लोग बता देते कि भाई साहब सेम टेम्परेचर के ऊपर रखी हुई है, इसका मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हर मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करी जाए बच्चों, तो हर मॉलिक्यूल के लेवल पर भी आप ये बात कह सकते हो। आप कह सकते हो कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आपका टेम्परेचर सेम है, बिकॉज इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ओनली ऑन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो मैं उन फैक्ट्स को इस क्वेश्चन के बहाने रिवाइज करवा देता हूं, फिर आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगी। बच्चों ध्यान रखना, अगर हमें पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो हमें ध्यान रखना है ये होती है जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KT, ये आपकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल हो जाती है। ये यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है विच इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, सेम फॉर एवरीथिंग। तो यहां पे पूरा का पूरा खेल किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि दोनों ही गैसेस आपकी डायटोमिक गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन के काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो, O2 गैस की अगर आप बात करते हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KT, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करते हो, ये भी डायटोमिक गैस है, 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KT। और आप नोटिस कर रहे हो कि टेम्परेचर सेम होने की वजह से ये दोनों भी क्या निकल के आ रही है, सेम निकल के, ठीक है।
वहीं बच्चों अगर आपसे कोई पूछता बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ गैस कितनी होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगी F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KT, ये तो हर मॉलिक्यूल की है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स N टाइम्स K टाइम्स T। इसको आप चाहो तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो NKT होता है इसको PV के इक्वल भी लिख सकते हो, PV के इक्वल भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल एन आर टी के इक्वल भी लिख सकते हो, स्मॉल एन आर टी के इक्वल भी लिख सकते हो। और यहीं से निकल के आता है बच्चों कि जो आपका CV होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां पे आप एनर्जी रखोगे F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स NRT, और इसको NT से डिवाइड करोगे, NT से NT कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा F बाय 2R। तो ये CV की वैल्यू होती है। एंड वंस यू हैव CV विच इज गिवन बाय F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R, इसको हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी यूज किया था, यू कैन इजीली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ CP ऑल्सो। तो CP हो जाएगा आपका F डिवाइडेड बाय 2R प्लस R, मतलब F प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R, यानी कि आपका जो गामा होता है वो हो जाता है CP डिवाइडेड बाय CV, यानी कि F प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। तो R से R चला गया, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइडेड बाय 2 चला गया, तो ये आ जाता है F प्लस 2 डिवाइडेड बाय F। कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप डिग्री ऑफ फ्रीडम रखो और गामा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरी की पूरी टेबल भी आपको करवा रखी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है। दोनों ही गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है, वो दोनों ही गैसेस के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, the kinetic energy of an ideal gas is even, and if the temperature is increased to 327 degree Celsius then kinetic energy would be। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे ही हमें पता पड़ गया कि यार काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुरंत सवाल करने का मन करेगा, बट ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। एब्सोल्यूट है मतलब इन केल्विन आपको सबसे पहले क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको T1 कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 273 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। और T2 कितना है, हमें दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 केल्विन। और हमें पता है कि जो हमारी KE2 डिवाइडेड बाय KE1 होगी, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल हो जाएगी, विच इज 600 डिवाइडेड बाय 300, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2। तो KE2 जो है वो ट्वाइस ऑफ KE1 हो जाएगी। तो पहले केस में हमें एनर्जी दे रखी है E1, तो सेकंड केस में हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो ट्वाइस ऑफ E1 के इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये फायदा होता है, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इतनी चीरफाड़ करी थी, सभी प्रकार की एनर्जीज के बारे में जाना था, फॉर्मूला हमारे पास में आ गया था, उसको हम अच्छे से समझ चुके थे, तो अब ये सवाल हमारे लिए नया नहीं रहा। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है इस 100 डेज नीट सीरीज का, कि आप जो सवाल कर रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीज निकल के आ जाती है, ऐसा हथियार निकल के आ जाता है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाते हैं। फिर आपको और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिए जाएं, आप आसानी से सॉल्व कर देते हो। ये एक अच्छी बात है हमारी इस सीरीज, ठीक है बच्चों। एंड आई होप आप में से जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि यार हाँ ऐसा हो रहा है, पिछले 5-6 दिनों के अंदर ऐसा
हो रहा है। एक तो अचानक से जो लेक्चर्स हैं वो बोरिंग नहीं रहे, वो इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि यहाँ पे वही बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हमारे सामने नए नए सवाल आ रहे हैं, उनको करने का तरीका आ रहा है। ठीक है। और दूसरा फायदा क्या हुआ हमें, दूसरा फायदा ये हुआ कि यार एक अलग तरीके से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सब लोग पढ़ाते हैं कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो फिर सवाल करो, सर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हमें बता रहे हैं कि भाई सवाल कैसे करने हैं, कौन सा हथियार है जो हमारे काम आएगा, और फिर उन हथियारों को कलेक्ट करते हुए चलो, केवल और केवल इतना सा काम करना है। आगे चलते हैं। कहा गया है क्वेश्चन के अंदर 22 ग्राम ऑफ CO2 at 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड with 16 ग्राम ऑफ O2 at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिक्सचर बनाया गया है ना। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, हमें फाइंड आउट करना है मिक्सचर का जो टेम्परेचर है फाइनली कितना होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लोर करना सिखा देता हूं। ठीक है ना, मिक्सचर कर रहे हैं, बट यहां पे ध्यान रखो बच्चों, यहां पर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अपन मिक्सचर बना रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर CO2 को रखा गया है और उसका अमाउंट हमें दे रखा है बच्चों, अमाउंट हमें दे रखा है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आई होप आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आता होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपको अमाउंट दे रखी है उसको मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। तो यहां पर आपको दे रखी है 22 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अच्छा अमाउंट आपको हमेशा ग्राम में लेना होता है, तो ध्यान रखना, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता पड़ जाता है। अब बात करते हैं CO2 की। ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दो ऑक्सीजन है 16 एंड 16 32 और एक कार्बन है +12, तो 44 हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/2 मोल्स, इतने मोल्स आपकी CO2 गैस है। ठीक है, ऐसे ही पता कर लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी m/mw वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक नई चीज हमें पता पड़ गई, नया हथियार हमें पता पड़ गया कि अगर हमें अमाउंट दी होती है तो हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2 मोल्स, इतने आपके ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बताओ CV4CO2 कितनी होगी, CV4CO2 कितनी होगी, ये आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। CO2 जो है वो किस प्रकार की गैस है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है। ठीक है ना, चलो बढ़िया, मैं बताने वाला था बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 दे रखा है। सोचो आप लोगों से, हमने तो 6 तक ही पढ़ा था, तो मैंने बताया था ना कोई वाइब्रेशन से रिलेटेड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी यहाँ पर ऐड किया गया है, इसलिए यहाँ पर 7 दिया गया। तो CV होती है, हमें फॉर्मूला पता है, F/2 टाइम्स R, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 7 दे रखी है, तो 7/2 टाइम्स R। एंड CV फॉर ऑक्सीजन अगर हमें कोई कहे, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F/2 टाइम्स R, 5 दे रखी है, तो 5/2 टाइम्स R आ जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, CV फॉर मिक्सचर फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, हथियार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, मैंने बताया था, सभी लोगों को पता होगा। तो ये लगाते हैं अपन, तो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 7/2R प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5/2R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, हाफ प्लस हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली हमारा मिक्सचर का जो CV का वैल्यू है वो निकल के आएगा 7/4 5/4 यानी कि 12/4, मतलब 3 टाइम्स R। ये मिक्सचर की CV की वैल्यू आ गई बच्चों। और अब ध्यान रखना, अब हम यहां पर एक नया हथियार यूज करने वाले हैं कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे मिक्सचर के अंदर,
मल्टीप्लाइड बाय सीवी कितनी होगी मिक्सचर की, मल्टीप्लाइड बाय आपका टेम्परेचर कितना है जिसके ऊपर आपको मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी हमारे पास में है, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है मिक्सचर। तो अब क्या करेंगे, यहां पर टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ CO2 की एनर्जी कितनी है, तो CO2 की एनर्जी हो जाएगी N1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी CV की वैल्यू है फॉर CO2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जरूर कन्वर्ट कर लेना। तो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस 273, ये मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R मल्टीप्लाइड बाय 273 प्लस 27 करोगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन N2 मल्टीप्लाइड बाय CV फॉर O2 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड कर देना, तो ये भी आ जाएगा हाफ इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2R मल्टीप्लाइड बाय 310 केल्विन। ये आपका इसका एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहनी चाहिए, मतलब U किसके इक्वल रहना चाहिए, U1 प्लस U2 के इक्वल रहना चाहिए। U किसके इक्वल रहना चाहिए, U1 प्लस U2। तो रखो, तो आपका N ऑफ मिक्सचर जो होगा मल्टीप्लाइड बाय CV ऑफ मिक्सचर जो होगा मल्टीप्लाइड बाय जो टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, N1 C1 मल्टीप्लाइड बाय T1, ठीक है, प्लस N2 C2 मल्टीप्लाइड बाय T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1। अच्छा, N1 प्लस N2 को तो अपन लेके जाएंगे उधर की तरफ, इसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय T, ये किसके बराबर हो जाएगा U1। तो U1 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं 7 मल्टीप्लाइड बाय 300 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 310 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमारे पास में सारी चीजें आ चुकी है, हमारे पास में मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, हमारे पास में मिक्सचर की CV प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो निकल के आ जाएगा 2100 R डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0515 R डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर के अंदर है 1 और मिक्सचर की CV की वैल्यू है 3 टाइम्स R। तो बस इसको कैलकुलेट करना है, 2100 में 1000 ऐड करोगे 3100 में 500 ऐड करोगे 3650, तो ये आ जाएगा 3650 R डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 3R। R से R चला गया, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड हो सकता है तो कर दो इसको डिवाइड, हो जाएगा नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 1 पावर चली जाएगी 116, 8 टाइम्स चला गया, फिर 2 टाइम्स पावर चली जाएगी 5, 1825 डिवाइडेड बाय ये 2 कैंसिल आउट हो गया 6, 1825 डिवाइडेड बाय 6। बच्चों ध्यान रखना जो आंसर आने वाला है वो केल्विन में आएगा, उसको वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर बचा 2 तो 0, 25 यानी कि 4 टाइम्स चला गया, ठीक है, एंड बचेगा 1 तो एक बार चला गया, एंड बचेगा 40 तो फिर 6 टाइम्स चला गया, और इसमें से -273.00 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, 4 में से 3 चला जाएगा 1, बचेगा 10 में से 7 चले जाएंगे 3 और 2 में से 2 कैंसिल, 31.16 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है बच्चों, बहुत सारी, कुछ बातें ऑलरेडी हमें पता है और कुछ बातें यहां पर नई सीखने को मिल रही है। कौन कौन सी बातें हमें ऑलरेडी पता है, हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता हो सकता है कि सर हमें अगर अमाउंट दी जाती है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमें आता है। तो पहला हथियार तो इसके अंदर ये यूज हो रहा है
कि हमें जो अमाउंट दे रखी है उसको यूज करके हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। CO2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स जो है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर दूसरा हथियार है कि क्या हमें सीवी का फॉर्मूला पता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हथियार मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, वो काम आ गया। सीवी वाला हथियार ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, वो काम आ गया। ठीक है, उसको यूज करके हमने मिक्सचर की सीवी निकाली, ये वाला हथियार भी मैं आपको दे चुका हूं, वो भी यहां पर काम आ गया। फिर यू वाला हथियार की जो आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो n टाइम्स सीवी टाइम्स टेम्परेचर होती है। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, हालांकि इसको भी मैं यूज कर चुका हूं, आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, वो काम आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन हम सभी लोगों को पता ही है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, फाइनली जो आंसर आएगा उसको वापस से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इतने सारे हथियार, एंड दैट्स व्हाट मेक अ क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर 100 डेज नीट सीरीज के अंदर सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट उनकी पूरी की पूरी चीर फाड़ करते हैं, जैसे आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा। एक एक स्टेप के ऊपर हम लोग समय बिताते हैं कि हाँ यार ये क्यों करना पड़ा। अगर हमें ग्राम्स के अंदर अमाउंट दे रखा है तो क्यों मोल्स निकाला, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। क्यों हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली, क्योंकि हम मिक्सचर की सीवी निकालना चाहते हैं, और वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से हर गैस की इंडिविजुअल सीवी निकालना हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। क्यों मिक्सचर की सीवी निकाली, क्योंकि मिक्सचर के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी एनर्जी निकालने वाले हैं, उसका टेम्परेचर निकालने वाले हैं। क्यों हमने यू वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि खेल जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर टिका हुआ है। तो ऐसे सवालों के जवाब आप लोगों को मिलते रहते हैं इस सीरीज के थ्रू, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज, एंड आई होप आप लोगों को इसका पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलो क्वेश्चन में कहा गया है अ डायटोमिक गैस change in internal energy for unit change in temperature at constant pressure and volume is U1 and U2 respectively, then U1 divided by U2 is। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये पकड़ो कि आपकी जो टाइप ऑफ गैस है वो कैसी है, उसको सबसे पहले अंडरलाइन करो। तो आप देखोगे यहां पर आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपकी जो गैस है वो डायटोमिक है। किस किस का रेशियो पूछा गया है, the change in internal energy for unit change in temperature at constant pressure and volume। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में बात करी जा रही है बच्चों। एक तो बात करी जा रही है कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की बात करी जा रही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज U1 एंड U2। अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारे हिसाब से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए वो किस चीज के बराबर होना चाहिए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों होता है NCV मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। NCV मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। ध्यान रखना बच्चों कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या सिर्फ इंटरनल एनर्जी है वो सीवी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सीपी के ऊपर डिपेंड करती है, भले ही आपकी प्रोसीजर कैसी भी हो। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी आपका जो डेल्टा यू है वो एन सीवी डेल्टा टी है। तो डेल्टा यू आपको दे रखा है U1 और डेल्टा टी आपको दे रखा है 1। तो आपको U1 के बारे में पता पड़ जाएगा, n टाइम्स सीवी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि अपन ये काम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हैं, अगेन पूरा फंडामेंटल्स के साथ में देखेंगे। मैंने बताया था प्रोसेस कैसी भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी। बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं कांस्टेंट प्रेशर में सीपी ना आ जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम में सीवी ना आ जाए, बस यही गलती मत कर। तो ये हथियार हो गया आपका, इसको अपन पहले भी यूज कर चुके हैं, U इज इक्वल टू NCT, है ना। तो उसमें C जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होता है। तो यहाँ पे डेल्टा U हमें दे रखा है U2 और डेल्टा T हमें अगेन दे रखा है कितना, 1। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ऐसे भी दिमाग लगा लो कि चेंज इन टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब पक्का आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है।
तो क्लियरली आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपका जो U2 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स CV के बराबर हो जाएगा। और क्लियरली आप देख रहे हो कि आपका U1 और U2 आपस में बराबर होंगे, मतलब U1 और U2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो जो हथियार हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में इकट्ठे करे हैं उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। हथियार क्या था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बाय द वे हमारे पास में फॉर्मूला भी है, तो हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलो, कहा गया है क्वेश्चन में द रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ विल बी। तो मैंने आपको बताया था, अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया था कि एफ को आप चाहो तो ये लिख सकते हो 1+2/f, 2 अपॉन सॉरी गामा को आप लिख सकते हो 1+2/f, ये लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये लिखा जा सकता है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहां पर देखो कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी चीज हमारे काम की है, एफ को गामा से रिलेट करवा रखा है तो वो भी अपन कर सकते हैं। गामा -1 किसके बराबर हो जाएगा, 2/f के बराबर हो जाएगा। तो एफ सीधा सीधा हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय गामा -1। देखो किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा 2 डिवाइडेड बाय गामा -1, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको चमत्कार नजर आ रहे हैं कि वंस वी हैव पावरफुल वेपन्स विद अस, हमें उनको अच्छे से समझ लिया, अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू समझ लिया, तो अब ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए कितने आसान हो जाते हैं। ये सब नीट लेवल के क्वेश्चंस, ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने चाहिए। ठीक है ना। मैं एक बार वापस से रिवाइज करवाना चाहूंगा बच्चों कि हमारा जो CV हुआ करता था वो F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R हुआ करता था, और CP जो होता था वो CV प्लस R होता है। मतलब F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R प्लस R, मतलब F+2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। और गामा होता है आपका CP डिवाइडेड बाय CV। कितनी बार रिवाइज हो रहा है ना, ये फायदा है। तो आप डिवाइड करो CP को CV से, तो R/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F+2/F आ जाएगा, यानी कि 1+2/F आ जाएगा। और इसी को फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर यूज किया। ठीक है,